हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th के डिमांड पर विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे विद्यालय में जो प्री बोर्ड हुआ था वो इस प्रकार से हैं। और यदि इनमें किसी भी प्रकार के प्रश्न जो हैं वार्षिक परीक्षा में छपते हैं तो वो मात्र सहयोग कहा जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर बायोलॉजी के पार्ट को इन्वॉल्व नहीं किया गया है इस प्री बोर्ड के अंदर। तो चलिए, और इनमें जो प्रकाश वाला पार्ट है इनमें से एक पार्ट वाहक को है वो इन्वॉल्व किया गया है, दूसरे पार्ट को नेक्स्ट प्री बोर्ड में आएगा और इनके विस्तरात्मक व्याख्या है वो आपको जल्द सोल्व करा दी जाएगी। एक बार आप प्रश्न के टाइप देख ले, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पैटर्न इसी प्रकार का रहता है। नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा संबंध कथन असत्य है, तो इसके बारे में हमें क्या है ज्ञात करना है कि कौन सा हमारा कथन है वो असत्य है। तो इनमें यदि हम विकल्प में देखें तो विकल्प में हमारा ए और बी क्या है, असत्य कथन है। नेक्स्ट है, यह आपको अभिक्रिया दी रहेगी ऑक्सीकरण और अपचयन में, इनमें पूछा जाएगा यह एज कौन सी है प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है, इससे संबंधित प्रश्न इस बार आने की संभावना है क्योंकि पिछली बार जो पेपर था उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अलग अलग अथवा में आए हैं, तो इनको मिलाकर हमने रेडॉक्स अभिक्रिया का यहाँ पर इन्वॉल्व प्रश्न कर दिया। तो चलिए, अपच उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो अपच उपचार के लिए एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है। एल्किन का सामान्य सूत्र है, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n, यानी सी जो है 6 नंबर वाला विकल्प है, सी विकल्प सही होगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने हेतु निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, जिंक की परत लगाकर। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात आप ध्यान रखें, आपके बुक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इनको एक बार आप अपनी नोटबुक्स में उतार लें, और जो आपके 12 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो इनमें से ही लगभग डिटो कॉपी आने की उम्मीद रहती है। हर बार यही होता है कि जितने आपके बुक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उनको आप एक अलग से नोटबुक में उतार के इनके सही आंसर लिख लें, तो हो सकता है ये आपको बढ़त की ओर ले जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से हैं, अभी इनके पार्ट्स आगे देखेंगे कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान यानी बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। किसी पारितंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यह सभी। तो यहाँ पर विकल्प हमारा होगा यह सभी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। शोषण एक क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न में क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में उत्सर्जित करते हैं। यहाँ ध्यान रखें, आपको डायरेक्ट OH नहीं लिखना है, OH के नीचे AQ लिखना है, AQ। AQ का मतलब एक्वस या एक्वेटिक कह सकते हैं, OH, या आप चाहिए AQ नहीं लिखना चाहिए तो जलीय भी लिख सकते हैं, यानी ये इस रूप में रहते हैं। तो ध्यान रखें OH माइनस AQ, तो यह क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में, यह आर्नियस ने बताया था। विद्युत धारा का मात्रक होता है, बिल्कुल सरल है, एम्पियर होता है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण, बस इस पार्ट में यह 1 नंबर का जो चैप्टर है इसमें बस यही प्रश्न पड़ता है। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं, या गंगा से संबंधित आपके प्रश्न आएगा। पिछली बार आ चुका है कि गंगा बांध जो है, गंगा पर जो कौन सा बांध यानी टिहरी बांध कौन सी नदी पे बनाया गया था, तो इस बार जीवाश्म ईंधन का विकल्प है, 1 नंबर का प्रश्न आने की उम्मीद है। MgCl2 में बंध पाया जाता है, इनका हम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव लेके आएंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे कौन सा बंध होगा जब हम कहेंगे कि धातु और अधातु के बीच में। हम आगे चर्चा करेंगे, आज हमारा मैटर रहेगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको अच्छे से वीडियो के अंदर है वो आपको मिलेगी टॉपिक। तो MgCl2 में धातु या अधातु के बीच में आयनिक बंध होता है, ध्यान रखें आयनिक बंध, यह आयनिक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न में, तनुकरण किसे कहते हैं। इन प्रश्नों को भी आप देखते रहें और इनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। कौन सी धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सक्रियता श्रेणी में से प्रश्न उठाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए, यानी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है उनके बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो यह है ये नेक्स्ट।
खुले विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। कभी कभी क्या होता है कि विद्युत परिपथ का यदि आपको चित्र पूछे तो कंफ्यूज में नहीं आना है, बंद विद्युत परिपथ का बनाना है। यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया है खुले विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए, तो यह आपको बनाना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। देखिए फ्लेमिंग के 3 नियम जो हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम और वाम हस्त नियम, 3 में से एक तो डेफिनेट पूछा जाएगा, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नेक्स्ट है विभिन्न आर श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? आर श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल बनाती है। मैं आपको विकल्प में हिंट में दे सकता हूं, आर श्रृंखलाएं आहार जो है जाल बनाती है, खाद्य जाल बनाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के उदाहरण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समावेश किया गया है कि जो 2019 से लेकर 22 तक किस प्रकार के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूछ रहा है एनसीईआरटी बेस पे, तो उनका समावेश आसानी से करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बार बार इनकी सीरीज मिलती रहेगी। और जो प्रश्न हैं इनको यथा समय आपको डिस्क्रिप्टिव में भी वीडियो में सोल्व कराते रहेंगे। तो चलिए, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबक के बल रेखाएं खींचिए। तो ये चुंबक में से प्रश्न है। फिर आपको यह परिपथ देगा। देखिए पिछली बार आपके श्रेणीक्रम जो समायोजन है उसका सूत्र व्युत्पन्न पूछा जा चुका है, सूत्र व्युत्पन्न। तो इस बार क्या है कि आपको श्रेणीक्रम और समायोजन क्रम का एक चित्र देकर आपको उसका तुल्य प्रतिरोध पूछे जाने की संभावना है। तो यहां पर यह परिपथ रहेगा। इसमें कुल प्रतिरोध पूछा गया है, कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा और कुल विद्युत धारा का मान कितना होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो यह है प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। कार्बन की 2 विशेषता लिखिए। कार्बन की 2 विशेषता क्या होती है आपको पता है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और तीसरी विशेषता, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन हमेशा सह संयोजक बंध बनाता है। यानी कार्बन हमेशा सह संयोजक बंध बनाता है, चाहे कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो। भ्रंजन व निस्तापन को उदाहरण सहित लिखिए। यानी भ्रंजन की पहले परिभाषा लिखनी है, फिर इसका एक समीकरण लिखना है, निस्तापन की परिभाषा, फिर इसका एक समीकरण। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? यह प्रश्न। फिर नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होगा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया जाता है, उसका समीकरण लिखना है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो यहां पर है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखोगे? यानी आपको बिंब का वास्तविक भी प्रतिबिंब प्राप्त करना है और समान आकार का भी करना है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पे रखोगे? लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन अबसद के अंदर है, या ब फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन से अनंत पर, या द लेंस के ओ यानी प्रकाश केंद्र या मुख्य फोकस के बीच में कहां पे आप रखोगे? ओम का नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो ओम का नियम का गणितीय रूप एकदम सरल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जैसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं हम उसको क्या है, उनकी टांग खींचने लग जाते हैं। तो V बराबर IR, यह ओम का नियम है, विकल्प द। नेक्स्ट है लघुपतन के समय, अभी हमने इनको बता दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ये शोषण वर्णक वाले भी प्रश्न हैं, तनुकरण ये वाले भी हो गए। तो चलिए, विद्युत मोटर का सिद्धांत, क्रियाविधि, चित्र व उपयोग लिखिए। ये देखिए पिछली बार आ चुका है, लेकिन एग्जामिनर यदि देखें कि बच्चे विद्युत जनित्र के बारे में पूरा फोकस कर रहे हैं तो विद्युत जनित्र के 90% आने की संभावना है और विद्युत मोटर के इस बार 10% आने की संभावना है। तो यह भी ध्यान रखें। कभी कभी यह भी आ जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, किसे कहते हैं, या विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, तो या विद्युत मोटर के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत मोटर है क्या, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। तो यह भी आप ध्यान रखिए। पीएच स्केल किसे कहते हैं, दंत क्षय के बारे में लिखिए। अयस्क धातु निष्कर्षण का चार्ट बनाइए। जो अयस्क धातु निष्कर्षण के बारे में पूरा का पूरा आपके बुक्स के अंदर दिया है, हो सकता है इसके चार्ट के बारे में पूछ लें। मेथेन, एथेन और एथीन, यह पेन नहीं है, यह है एथेन, एथेन। एथेन व एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यह तो हर बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मेथेन, एथेन व एथीन में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इनके बारे में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप चुटकी भर में बना दोगे। आज हमारा इसी पे वीडियो है और जो है विस्तृतात्मक वीडियो आपको मिलेगा। मेडलिप का आवर्त नियम लिखिए। अक्रिय गैसों की संयोजकता का मान लिखिए कितना होता है। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता का मान होता है 0,
क्या होता है, शून्य। कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को बढ़ते परमाणु आकार पर व्यवस्थित कीजिए। इनको बढ़ते परमाणु आकार पर व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वाले पार्ट में से, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर बताने हैं। और यह न्यूमेरिकल प्रश्न तो डेफिनेट आता है, चाहिए आपको देखिए एक ध्यान रखें, ऊपर आपके ये अथवा में प्रश्न आएगा, ऊपर की तरफ रहेगा दर्पण में चलेगा तो नीचे आपके लेंस में चलेगा। जैसे ऊपर परिभाषा आ जाती है परावर्तन किसे कहते हैं, तो नीचे आपके परिभाषा आएगी अपवर्तन किसे कहते हैं। फिर यदि ऊपर प्रश्न आता है अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण में दो अंतर बताओ, तो नीचे उत्तल लेंस व उत्तल लेंस में दो अंतर। और न्यूमेरिकल 100% इसी टाइप के आएंगे। न्यूमेरिकल तो 3 नंबर का आना 100% स्वाभाविक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और इसकी स्थिति आपको बतानी है। झूल का ऊष्मीय या तापन नियम लिखिए। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इनके विभिन्न पोषी स्तर के बारे में बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये पार्ट फर्स्ट के अंदर ये हमारे पास में प्रश्न थे इस प्रकार के। तो नेक्स्ट जो 21वां प्रश्न इस प्रकार का है कि हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, खंड द में ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत वियोजन का उदाहरण सहित बताइए। देखिए इस बार पिछली बार की यदि हम तुलना में देखें तो हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया व विस्थापन अभिक्रिया, इनके बारे में एग्जाम में पिछली बार प्रश्न का इन्वॉल्व बहुत कम किया गया था या न के बराबर किया गया था, तो इनमें इस बार आने की ज़्यादा उम्मीद है। वियोजन अभिक्रिया इज 100% वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट आपको इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार जुड़े रहें, तो आपको विज्ञान के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में न्यू कंसेप्ट क्लासेज बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।